महारानी, महारानी जी की जय हो। महारानी जी, आप तो यहाँ पे आराम कर रही हो और आज आप पर विपत्ति का प्रहार टूटने वाला है। तो समझ बोल क्या? महारानी जी, मैं अभी अभी सुनकर आ रही हूँ, हमारे बड़े महाराज अपने पुत्र श्री राम को कल अयोध्या का राजा बना देंगे। अरे मंत्री, ये तो बहुत ही सूखा समाचार है। आपको राजा, इससे उत्तम बात और क्या हो सकती है? तू तो व्यर्थ में ही चिंता कर रही है। महारानी जी, आपको दुख के स्थान पर प्रसन्नता नजर आ रही है। जरा मेरी बात को सुनो। अरे बोलो मंत्री, बोलो। तुम्हारे मन में क्या है? कुछ कहो तो सही। महारानी जी, सुनो मेरी बात को जरा ध्यान से। यदि राम राजा बन गए जो आपके पुत्र भरत है ना, वो राम के दास बन जाएंगे और आप भी कौशल्या की दासी बन जाओगी और जीवन भर दासी ही बनी रहोगी। मंत्री, ऐसा वो क्यों करेंगे? वो रानी कौशल्या तो मुझे बहुत ही चाहती है और हमारे पुत्र भरत को भी बहुत ही सदा प्रेम करती है। महारानी जी, आप तो नादान हो, नादान। जो सफोला होता है ना, वो सफोला ही होता है। और मैं अभी भी कहती हूँ, मान लो मेरी इस बात को। आपका तो कुछ नहीं। अरे अपने बेटे भरत के बारे में तो सोचो। क्या वो जीवन भर दासी बना रहेगा? अरे मंत्री, शायद तू ठीक कहती है, पर ये तो बता, कल प्रातः ही महाराज राम को राजा बना देंगे, तो अब बता हम क्या कर सकते हैं? महारानी जी, जैसे जैसे मैं कहूंगी आपने वैसे वैसे ही करना है। फिर देखते ही देखते आपके राम की जगह भरत राजा बन जाएगा। अरे मंत्री, यदि भरत राजा बन गया तो मैं तेरा मुख मोतियों से भर दूंगी, पर मुझे बता तो सही, ये कैसे होगा? अब हुई ना बात महारानी जी।
सुनो ध्यान से मेरी बात। आपको याद होगा बहुत समय पहले देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ शत्रुओं से लड़ते 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 घायल हो गए थे और उस वक्त आपने पूरी रात जाग कर महाराज की सेवा की थी और उसी सेवा से प्रसन्न होकर महाराज ने आपको 2 वरदान मांगने को कहा था। हाँ हाँ मंत्रे, मुझे सब याद आ रहा है, किंतु उन दोनों वरदानों का क्या वास्ता? वो तो बहुत समय पहले की बात है। नहीं नहीं महारानी जी, आपने कहा था महाराज को कि महाराज अभी वो समय नहीं है वर मांगने का, और जब समय आएगा तब मैं मांग लूंगी वरदान। और देखो अब वो समय आ चुका है महारानी जी। अब आप दोनों वरदान महाराज से मांग लो। अरे मंत्रे, तो दोनों वरदानों में क्या मांगू? अरे यह तो बता, इससे भरत को साम्राज्य कैसे मिलेगा? महारानी जी, आपने एक काम करना है। अभी अपने सारे आभूषण उतार कर पृथ्वी पर सो जाओ और वो भवन में चली जाओ। और जब महाराज आए और जब आपको वो देखे तो दुखी हो जाए।